अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सही है। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पढ़ेंगे। सही है। उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, उसे रिपोर्ट कैसे करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवर्स इवेंट क्या होते हैं। सर ये एडवर्स इवेंट हमारे पास क्या होता है, एक अनअवॉइड मेडिकल अकरेंस होती है किसी भी पेशेंट के अंदर जब वो और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी सब्जेक्ट की एडमिनिस्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड विच डज नॉट हैव टू कैजुअल रिलेशन विद दिस ट्रीटमेंट। अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का किसी भी पेशेंट के साथ या किसी भी क्लिनिकल पेशेंट के साथ हमारे पास उसका कैजुअल रिलेशन नहीं है तो वो हमारे पास क्या करता है, एडवर्स इवेंट कॉज करता है। अब आता है हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते क्या हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हमारे पास नाम से ही पता लग रहा है किसी भी ड्रग्स के रिएक्शंस को कॉज कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होंगे। सही है। ये हमारे पास नॉक्शियस या अनइंटेंडेड होते हैं। सही है। जो कि नॉर्मली अक्कर होते हैं किसके अंदर, मैन के अंदर, अगर वो कोई ड्रग यूज कर रहा है प्रोफाइलैक्सिकली, किसी भी डायग्नोसिस के लिए अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है या किसी भी थेरेपी ऑफ डिजीज के लिए या किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्शन की फंक्शन की मॉडिफिकेशन के लिए अगर कोई भी ड्रग यूज कर रहा है, उसके नतीजे में अगर कोई भी हमारे पास अनइंटेंडेड इवेंट अकर होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हुआ हमारे पास, वन विच इज नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड and which occur at the dose normally used for men for the prophylaxis, diagnosis or therapy of the disease or the modification of the physiological function। सही है। किसी भी मैन के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन की चेंजिंग के अंदर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रहे हैं तो वो उसे हम क्या नाम देंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेंडेड रेवलेंस थॉम्सन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सही है। अब ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके हवाले से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप ए या हम इसे नाम देते हैं ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सही है। अब हमारे पास टाइप ए रिएक्शंस क्या होते हैं, ये इनका जो फीचर है ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सही है। प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन यानी इसको बंदे को पता लग जाता है कि ये रिएक्शंस बॉडी के अंदर होंगे। सही है। प्रेडिक्टेबल इफेक्ट होंगे, डोज डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर आप इसकी डोज कम या ज़्यादा करते हो किसी भी ड्रग की तो हमारे पास ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अकर हो सकते हैं। इसके अंदर जो मॉर्बिडिटी रेट है वो क्या है, हाई है, और मॉर्टेलिटी रेट क्या है, कम है। सही है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स आती हैं कि हमारे पास ब्रेडिकार्डिया जो कि एसोसिएटेड होता है किससे, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट से, तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर आएगा। या हमारे पास इंसुलिन और वारफेरिन की बात करते हैं कि अगर इंसुलिन हम क्या कर रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर क्या हो गई है किसकी, बिफोर फूड हम अगर क्या दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर क्या है, इंसुलिन लेवल कम है। तो ये तो जैसे ही फूड बॉडी के अंदर जाएगी तो वो इंसुलिन से क्या करना शुरू कर देगी, स्टोर करना शुरू कर देगी। सही है। ये हमारे पास किसका आता है, टाइप ए ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट आता है टाइप बी। टाइप बी को हम नाम देते हैं बेजारी इफेक्ट। ये हमारे पास रिलेट नहीं करता किसी भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को। ये हमारे पास अनकॉमन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसके अंदर कोई भी डोज डिपेंडेंसी हमें नहीं चाहिए, इसके अंदर मॉर्बिडिटी रेट जो होती है वो कम होता है और मॉर्टेलिटी रेट क्या होगा, हाई होगा। पहले के अंदर मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा होगा, मॉर्टेलिटी रेट कम, दूसरे के अंदर मॉर्बिडिटी रेट लो और मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। इसके जो एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, एनाफिलैक्सिस एसोसिएटेड विद द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, यानी अगर एनाफिलैक्टिक शॉक्स अकर हो सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि कोई भी पर्सन है जिसे पेनिसिलिन से क्या है, एलर्जी है, और आप उसे पेनिसिलिन दे देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एनाफिलैक्टिक शॉक अकर हो सकते हैं। या ए प्लास्टिक एनीमिया बाय एक्लोर एम्फिनिल से हमारे पास क्या हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप सी। टाइप सी रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, डोज रिलेटेड होते हैं और टाइम रिलेटेड होते हैं। सही है।
अब जो टाइप सी है और जो टाइप डी है ये हमारे पास क्या है, थोड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो टाइप सी है ये हमारे पास डोज रिलेटेड भी है और टाइम रिलेटेड भी है, लेकिन जो हमारे पास टाइप डी है जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारे पास सिर्फ क्या है, डोज रिलेटेड है। ये हमारे पास क्या है, अनकॉमन है, रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव डोज। ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एक क्यूमुलेटिव डोज हमें चाहिए होती है, और ये हमारे पास क्या है, इर्रिवर्सिबल है, यानी अगर ये रिएक्शन अकर हो जाता है तो हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसके अंदर एग्जांपल आती है हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सेपरेशन बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कोई भी पर्सन है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है उससे हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस क्या हो सकती है, सप्रेस हो सकती है। या इसकी एक और एग्जांपल आती है कि ऑस्टियोनेक्रोसिस अकर हो सकता है जॉ के अंदर बाय बायोफॉस्फेट। सही है। अब बायोफॉस्फेट क्या होता है, बायोफॉस्फेट हम यूज करते हैं फॉर द कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन और मेक द बोन स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ जॉ हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप डी। टाइप डी हमारे पास सिर्फ क्या है, टाइम रिलेटेड है। टाइप सी क्या था, डोज रिलेटेड भी था और टाइम रिलेटेड भी था। टाइप डी सिर्फ क्या है, टाइम रिलेटेड है। ये भी हमारे पास क्या है, अनकॉमन है, दोनों सी बी और डी बी दोनों क्या है, अनकॉमन है। सही है। उसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए होती है, क्यूमुलेटिव डोज चाहिए होती है, लेकिन इसके यूजुअली डोज रिलेटेड अकर एंड अपेयर सम टाइम आफ्टर द यूज ऑफ ड्रग। ये हमारे पास रिएक्शन कब होगा, आफ्टर द यूज ऑफ ड्रग। ड्रग यूज कर लेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन अकर होगा। इसके एग्जांपल्स के अंदर आता है कार्सिनोजेनेसिस और टार्डेटिव डिस्काइनेजिया बाय एंटीसाइकोटिक ड्रग। सही है। टार्डेटिव डिस्काइनेजिया भी हो सकता है और कार्सिनोजेनेसिस का रिएक्शन भी हो सकता है अगर टाइप डी रिएक्शन अकर होता है किसी भी ड्रग की वजह से। नेक्स्ट आता है टाइप ई रिएक्शन। टाइप ई रिएक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, विड्रॉल इफेक्ट का। सही है, या एंटी यूज ऑफ इफेक्ट रिएक्शन। सही है। यानी अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो कोई ड्रग यूज कर रहा है लॉन्ग टर्म तक, तो अगर वो उस ड्रग को छोड़ता है यानी उसका विड्रॉ करता है, तो उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। ये हमारे पास रिएक्शंस अनकॉमन होते हैं। ये हमारे पास तब अकर होंगे जब कोई बंदा किसी भी ड्रग का क्या कहता है, विड्रॉ करता है, इनसे छोड़ देता है। सही है। इसके अंदर एग्जांपल आती है ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम। ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंड्रोम हो सकता है, और बेंजोडाइजापीन भी का भी सिंड्रोम अकर बॉडी के अंदर हो सकता है। अगर आप इनको विड्रॉ करते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एक्शन अकर हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप एफ। टाइप एफ जो होता है ये हमारे पास अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी होता है। सही है। इसके अंदर पता नहीं लगता, लेकिन हमारे पास जो थेरेपी जो हम यूज कर रहे हैं वो फेल हो सकती है। ये हमारे पास कॉमन होता है, डोज रिलेटेड होता है, और एंड आफ्टर एंड ऑफन कॉज बाय द ड्रग इंटरेक्शन। और ये कब होगा, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। सही है। ऑफन कॉज बाय ड्रग इंटरेक्शन, यानी अगर आपने दो ड्रग्स ले ली, दोनों साइनर्जिस्टिकली हैं, यानी एक ड्रग दूसरी ड्रग का रिएक्शन बढ़ा रही है, तो हो सकता है कि जब आप उसको उसका ऑपोजिट करें कि एक ड्रग दूसरी ड्रग का रिएक्शन क्या कर रही है, कम कर रही है, तो उसके अंदर हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है और हमारे पास टाइप एफ यानी अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी हो सकता है। एग्जाम्पल आती है फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंड्यूसर। सही है। अगर कोई हम एंजाइम इंड्यूसर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव फेलियर भी हो सकता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी क्या होती है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि एक से ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहा है और उसे उसकी इंटरेक्शन और एडवर्स इफेक्ट का नहीं पता, सही है, तो वो हमारे पास क्या कर सकती है, बॉडी के अंदर एक सीवियर टाइप ऑफ एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकती है। सही है। तो हमारे पास मल्टीपल मेडिसिन यूज और पॉलीफार्मेसी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ बोथ। सही है। अगर आप कोई भी पर्सन है जो मल्टीपल मेडिसिन यूज करता है तो उसके अंदर इंटरेक्शन भी हो सकते हैं और एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट पॉलीफार्मेसी इज नॉट जस्ट अ फीचर ऑफ एजिंग। सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉलीफार्मेसी है वो बॉडी के अंदर एजिंग कॉज कर सकती है।
नेक्स्ट आता है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स हमारे पास समझ आ रही है वर्ड से ही कि फार्मा मीन मेडिसिन और जेनेटिक मीन किसी भी जीन के अंदर वेरिएशंस अकर हो रही हैं। सही है। अगर कोई भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं और इन रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है ड्रग्स के अंदर, वो क्या हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है, तो उसे हम किसके अंदर लेंगे, फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। सही है। द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू द ड्रग। सही है। एग्जाम्पल आती है, एग्जामिन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इन द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। ये हमारे पास ये जो ड्रग है ये क्या कर सकती है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को इफेक्ट कर सकती है, ट्रांसपोर्टर को, रिसेप्टर को और अदर ड्रग टारगेटेड और दूसरी ड्रग्स को भी क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। that have been linked to the inter-individual difference in the efficacy and the toxicity of many medication। अब ये जो ड्रग है ये हमारे पास क्या कर सकती है, टारगेट कर सकती है या इंटरलिंक कर सकती है किससे, ड्रग की एफिकेसी और उसकी टॉक्सिसिटी से। सही है। अब हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास कि जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है और जो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, ये हमारे पास सीरियसली अकर हो सकते हैं अगर कोई भी पर्सन है जो कि यूज़ करता है क्या, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। सही है। और वो पर्सन जो कि रहता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन के अंदर, उनके अंदर हमारे पास ये दो जो इफेक्ट हैं, ये जो दो सिंड्रोम्स हैं ये अकर हो सकते हैं, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी। सही है। ये हमारे पास होता क्यों है, इन द प्रेजेंस ऑफ अलील HLA-13-150 अलील होता है जिसकी वजह से ये अकर होते हैं।